पाप का विमोचन भक्ति के द्वारा होता है। कोई व्यक्ति कहे कि भक्ति तो उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें मुक्ति चाहिए, भक्ति तो उनको चाहिए जिन्हें स्वर्ग जाना हो, भक्ति तो उनको चाहिए जिनकी कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो। मेरा तो निवेदन यह है कि जिन्हें रोग दूर करना हो वो भी भक्ति करें, और जिन्हें संसार को शुद्ध बनाना हो, सदाचारी बनाना हो, राम राज्य की कल्पना को साकार करना हो, उन लोगों को भी भक्ति के क्षेत्र में आना चाहिए। इसलिए ये कहा गया भंजनम भक्ति ही। अपने पापों को, अपने दोषों को रौंद डालूंगा और मैं परमात्मा को अपने जीवन का भाग मानूंगा, और मैं परमात्मा को अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकारी मानूंगा। इस प्रकार का विचार मानव को जब प्राप्त होता है तब वो भगवान से प्रार्थना करता है, और भक्ति जब आ जाती तो उसके दुर्गुण अपने आप दूर हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। प्रहलाद जी का वचन है श्रीमद् भागवत में। अपने मित्रों को बुला के कहते हैं, अरे तुम मेरे पिता असुर की आज्ञा मानकर उसे ही भगवान मानने लगे हो। वो मेरा पिता हो सकता है, राज्य का संचालक हो सकता है, लेकिन भगवान थोड़ी हो सकता है। इसलिए मैं तुम सब लोगों को कहता हूं कि तुम अपने जीवन में भक्ति को धारण करो। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य कंचना, और यहां भक्ति के संबंध में उसे अकिंचना भक्ति का है। दुनिया की कोई वस्तु उसके पास न रह जाए, केवल एक भक्ति ही रह जाए। सब कुछ छूटता मानो चला जाए तो भी वो अपने जीवन में निराश नहीं होगा। मैं अपने प्रवचनों में सुदामा का दृष्टांत बहुत बार दिया करता हूं, क्योंकि मैं उनका जो सारा चरित्र है वो एक अकिंचन भक्त का है। भगवान के साथ इतनी बाल मैत्री हो। दुनिया में ऐसा होता है कि दूसरे से आदमी कहने में सकुचाता है, लेकिन अगर कोई अपना क्लासमेट रहा हो और अपना मित्र रहा हो और वो बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, तो वहां भी जाकर वो उसके गले में हाथ डालेगा कि क्यों भाई, वो स्कूल के दिन तुम भूल गए क्या, जब हम एक ही साथ बैठकर खाया पिया करते थे। उसका लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। अगर राजा अपने बहुत अच्छे लोगों को निकाल दे और केवल अपने क्लास फेलो को, दोस्तों को अपने आसपास रखने लगे, तो फिर वो किचन कैबिनेट बन जाता है, तकलीफ होती है। और यदि वो बड़ों का भी आदर करता रहे और अपने मित्रों का भी आदर करे तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सुदामा बिल्कुल एक अलग व्यक्तित्व दिखाई पड़ते हैं। कई वर्षों तक सांदीपनि के आश्रम में साथ साथ रहे और श्री कृष्ण सुदामा के एक ऋण से उऋण नहीं हो पाए। बहुत दिन से विचार कर रहे हैं कि सुदामा कभी आए, उसका मेरे ऊपर एक कर्जा चढ़ा है, मैं उस कर्जे को उतार दूं तो मुझे बड़ा संतोष मिले। आप सोचते होंगे कि वहां पढ़ते समय भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लिया होगा सुदामा से, पर सुदामा तो दरिद्र ब्राह्मण, वो श्री कृष्ण को क्या देता। जिन नंद बाबा के यहाँ 10 लाख गैया हों, उन नंद बाबा के यहां से गया हुआ श्री कृष्ण बालक लीला पुरुषोत्तम वो सुदामा से कुछ मांगेगा, लेकिन एक दिन मांगा था और वो दे दिया था सुदामा ने संकोचवश। इसके कारण श्री कृष्ण निरंतर बार बार विचार करते थे कि कभी सुदामा मिल जाए और मैं उसके ऋण से मुक्त हो जाऊं। और वो कब दिया था आपको स्मरण होगा, जब सांदीपनि ने आज्ञा दे दी कि जाओ आज समिधा के लिए लकड़ी तोड़ने जाओ, तुम दोनों को साथ जाना पड़ेगा, चाहे तुम बहुत संपन्न कुल के हो और चाहे तुम दरिद्र कुल के हो, लेकिन आज क्रम तुम्हारा है। भगवान श्री कृष्ण गए, सुदामा जी गए। एक बड़ी विचित्र बात है, आपका और हमारा सबका अनुभव है, गरीब आदमी को भूख ज्यादा लगती है। संपन्न आदमी 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाते और गरीब आदमी 8 रोटी से कम नहीं खाता। इसलिए सुदामा को ऐसा लगा कि भाई ये तो मक्खन खाने वाले हैं और खूब छके हुए आदमी, इनको तो भूख भूख लगेगी नहीं, और मैं तो गरीब घर का आदमी हूं, लकड़ी तोड़ूंगा, दोपहर को लौटूंगा, देर हो जाएगी, इसलिए भाई मैं तो अपने चुपचाप चने लेके चलता हूं। और अपनी पोटली में थोड़े से चने लेकर के गया। बड़ा संकोच है, इतने बड़े घर के लड़के को अपने ये भुने हुए चने दिखाऊं, अच्छा लगता नहीं, अपमान जैसा लगता है।
लोग इसे भगवान कहते हैं, भगवान के सामने ये चने कैसे रखूंगा, बड़े संकोच के साथ अपनी छोटी सी पोटली अपनी कांख में दबाए। जब श्री कृष्ण भगवान लकड़ी तोड़ते और चटाक की आवाज होती, ठीक उसी समय बड़ी जल्दी से अपने मुंह में चने रखकर उसी ध्वनि में ध्वनि मिला देता और श्री कृष्ण को पता न चल पाता कि ये कुछ खा रहे हैं। लेकिन एक बार समय का व्यवधान पड़ा कि लकड़ी पहले टूटी और सुदामा का मुंह बाद में चला और आवाज पहुंच गई। भगवान कृष्ण कूद पड़े, लीलाधारी तो थे ही, नटवर नागर तो थे ही। उन्होंने कहा, अरे मित्र होकर ये क्या करता है? उसने कहा, भाई तुम बहुत बड़े घर के आदमी, इसलिए मुझे भूख लगी, मैं चुपचाप चने खा रहा था। भगवान ने कहा, देखो तो तेरे चने, एक दो मुट्ठी खाई, बड़ा स्वाद आया। जब खा लिया तो उसे ध्यान आया कि देख मैं क्षत्रिय हूं और तू ब्राह्मण। मैंने खा तो लिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण का अन्न क्षत्रिय खाए ये उचित नहीं। मुझे तुझे देना चाहिए था पर तूने मुझे दिया। चल कोई चिंता की बात नहीं, तेरी ये दो मुट्ठी जो मैंने चने खाए हैं, तेरा ये ऋण मेरे ऊपर है, कभी अवसर आएगा तो मैं जरूर चुकाऊंगा। बहुत वर्ष बीत गए, भगवान तो व्रज छोड़ गए। युद्ध करते करते, संघर्ष करते करते वो काल आया जब वो द्वारिका के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। बड़ा आनंद का सारा वातावरण चल रहा था, लेकिन अकिंचन भक्त सुदामा श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करता है, पर याचना का भाव कभी नहीं आता। कभी सोचता नहीं है कि मित्र इतना बड़ा हो गया तो उसके पास जाऊं। कभी कभी ऐसा लगता था कि अगर व्रज में रहता तो मैं जरूर उसके पास जाता, इसलिए जाता कि मेरे जैसे बहुत सारे गोप ग्वाल उसके साथ खेलते थे, लेकिन द्वारिका तो मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। वो ऐसा समझेगा कि ये कुछ लेने के लिए मेरे पास आया है, और यदि मेरी भक्ति के ऊपर ये कलंक लग जाए कि मैं कुछ याचना करने आया हूं तो मेरी साधना ही व्यर्थ चली जाएगी। लेकिन जैसा लोग कहते हैं, आपका भी शायद अनुभव होगा गृहस्थ जनों का, कि नारी मानव की एक बड़ी दुर्बलता है, इसलिए उस दुर्बलता ने सुदामा के नियम को तोड़वा दिया। अकिंचन भक्त कभी जाना नहीं चाहता था, पर उसने उसके नियम को तोड़वाया कि जाओ तुम। वो बार बार कहता है, शिक्षक हो सिगरे जग को, और ताको तू कहा अब देती है शिक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। इसलिए मैं अपने भिक्षान्न में प्रसन्न हूं, तो मुझे क्यों तंग कर रही? लेकिन सुदामा की पत्नी ने कहा, इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं आएगा, दारिद्र भंग होने का कोई काल फिर जीवन में आएगा नहीं, इसलिए अभी तो सुदामा जी तुम जाओ, किसी भी प्रकार द्वारिकाधीश के पास जाओ। भगवान श्री कृष्ण के पास वो पहुंचे। आप सबको कथा ज्ञात है, विस्तार नहीं करूंगा, चरण भी धोए, सब कुछ हुआ। भगवान ने कहा, इतने दिन बाद आए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब जाने लगे तो एक बड़ी अद्भुत बात है कि सुदामा जी को कुछ दिया नहीं भगवान। हमारी और आपकी ये बड़ी दुर्बलता है कि यदि कुछ न मिले तो हम सोचते हैं कि अरे भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं, हमने इतनी भक्ति की और भगवान ने हमको कुछ दिया नहीं। जब सुदामा लौटने लगे तो सुदामा बहुत प्रसन्न होकर एक वृक्ष के नीचे अपने आप ही बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, आनंद मग्न होकर कीर्तन करने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा, कहां से लौट रहे हो भाई? अरे श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करके द्वारिका से लौट रहा हूं, लेकिन तुम्हारे कपड़े तो फटे हैं, तुम्हारे उपाना तो बिल्कुल भग्न छिन्न छिन्न हो रहे हैं। श्री कृष्ण से दर्शन करके आए और तुम्हारी ये दशा, तुमको कुछ दिया नहीं, सारे संसार का अधिपति उसने तुम्हें कुछ प्रदान नहीं किया। उसने कहा, उसने बड़ी कृपा की, उसने मेरे मन की बात जान ली। और उन्होंने सोचा, यदि इस दरिद्र सुदामा को, जिसे दरिद्रता में रहने का अभ्यास हो गया है और इसे कभी पीड़ा होती नहीं, यदि मैंने इसको धन दे दिया तो इसका मन धन में चला जाएगा और इसका मन भगवान में नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने अपने में ही लगाए रखने के लिए मुझे संपत्ति प्रदान नहीं की। मेरा कन्हैया बड़ा दयालु है, मेरे ईश्वर बड़े कृपालु हैं, न देकर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि प्राप्त हो जाए तो प्रसन्नता होती, लेकिन प्राप्त न होने पर जो प्रसन्नता है उसी के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहे, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना, जिसके पास ये अकिंचना भक्ति है
उस अकिंचना भक्ति के पास प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे असुर पुत्रों, तुम जानते हो उसको क्या मिलेगा? यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। ए असुर पुत्रों, सारे जितने सद्गुण हैं उसी अकिंचन भक्त के पास अपने आप दौड़ दौड़ के चले आते हैं।